जो इंडस्ट्री थी आपकी कोई तकरीबन 200 के करीब वो बंद हो गई। नेचुरली जब इंडस्ट्री बंद होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, टैक्स कम आएगा। तो ऐसी सूरत में हमारे जो फाइनेंस वाले हैं या हमारी जो पॉलिसी बोर्ड वाले हैं, उनको ये समझना चाहिए कि अगर वो इन्वायरमेंट आप नहीं देंगे जिससे लोकल बिजनेसमैन और लोकल बिजनेसमैन को देख के बाहर से इन्वेस्टर आता है, और लोकल बिजनेसमैन ही बाहर से इन्वेस्टर को लेके आता है जहां से आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट आती है। अब क्योंकि आपके यहाँ पॉलिसीज इतनी नेगेटिव हैं, टैक्सेशन इतनी हैवी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप टेक ऑफ कर सकेंगे अनटिल कि आप उसको चेंज करें। आमिर ज़िया साहब, जो बात आपको मैं कहने लगा हूँ ना, मैंने आज से काफ़ी अर्सा पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कही थी। हमारी कुछ आर्ग्यूमेंट हुई, उस पर कुछ और गवाह भी हैं, मुजीबर रहमान शामी साहब भी हैं, सलमान गनी साहब हैं, काफ़ी लोग हैं जो उसके गवाह हैं मेरी बात के। और मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप लोग इतने क्रिएटिव मत हों प्लीज़, आपकी क्रिएटिविटी जो है हमें मरवा देती है। आप रियलिस्टिक हों, और यानी आप मुझे कहते हैं हर चीज़ इंटरनेशनल कीमत के मुताबिक होगी। पेट्रोल इंटरनेशनल कीमत के मुताबिक, बिजली इंटरनेशनल कीमत के मुताबिक, चलें ठीक है, मान लिया मैंने आपकी बात। तो सवाल ये पैदा होता है कि सिगरेट की डब्बी जो यहाँ पे $1 की मिल रही है, वो बाहर $20 की मिल रही है। आप उसको क्यों नहीं $20 का करते? 50 लाख अगर पैकेट्स हमारे रोज़ के बिक रहे हैं तकरीबन इतने, तो आप अगर इसको उतने पे कर देते हैं तो एक तो या तो 20-30% कम भी हो जाएगा स्मोकिंग को, कि हर आदमी फिर उतने की अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फाइन। लेकिन रेवेन्यू फिर भी आपको 450 से 500 बिलियन हर साल मिलेगा एक्स्ट्रा। आपने तो IMF को रेवेन्यू स्ट्रीम दिखानी है। आप तंबाकू के ऊपर बढ़ाएं, आप पान की इंपोर्ट बंद करें, और आप जर्दे वगैरह इन चीज़ों के ऊपर बढ़ाएं, गुटखे के ऊपर बढ़ाएं। खुदा के लिए जो चीज़ें जिससे आप लोगों को रोकना चाहिए उनको इंपोर्ट भी कर रहे हैं और उनको सब्सिडाइज भी कर रहे हैं। तो मुझे गवर्नमेंट की ये क्रिएटिविटी समझ नहीं आती कि पेट्रोल बढ़ा दो, बिजली बढ़ा दो, लेकिन निस्वार ना बढ़ाओ, सिगरेट ना बढ़ाओ, तंबाकू ना बढ़ाओ, पान ना बढ़ाओ। आई डोंट नो व्हाट्स द डैम लॉजिक इन बिहाइंड दिस थिंग। बात ही कि हुकूमत की सिमत की बात होती है। ये जो आप बात करें कि जी अवाम दोस्त इक़दाम क्या हैं और अवाम दुश्मन इक़दाम क्या हैं, एक तो बिल्कुल उन चीज़ों पर टैक्स होना चाहिए कि जो सामान तय्युश होता है और जो हमारी इलीट जो है इस्तेमाल करती है, और वो सिर्फ गुटखा, पान और सिगरेट भी शामिल नहीं, उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बड़ी बड़ी गाड़ियों की आपने इम्पोर्ट की इजाज़त दे दी है। फिर सबसे बड़ी बात ही कि देखें, अगर आपको पता है कि आप एक गरीब मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कर्जों से घिरे हुए मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें फिर हुकूमत को अपनी बेल्ट टाइट करनी है, उसमें किफायत शायरी का मुजाहरा करना है, वो आपको होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप पार्लियामेंट का चक्कर लगा लें, आप इनके कैवलकेड्स देख लें, इनका आपको ठाट बाट देख लें, हमारे हुक्मरानों के, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो जज हजरात हो, वो लगता नहीं कि जनाब वो तीसरी दुनिया के पसमानदा मुल्क की, जहाँ पे गुर्बत है बलूचिस्तान में, जहाँ पे सिंध में स्टंटेड बच्चे पैदा हो रहे हैं, जहाँ पे KP के अंदर दहशतगर्दी है, पंजाब के आप साउथ पंजाब चले जाए वहां पे अपने मसाइल हैं, तो उसके अंदर जो लगता है कि इनका कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान से। तो अगर आप ये कहते हैं कि जी हम लोग थर्ड वर्ल्ड में रहते हैं, हम एक मजलूम मतलब है गरीब मुल्क के शहरी हैं, तो हमारे हुक्मरानों को भी उसी तरह का होना चाहिए, उनका भी जो है अपना बेल्ट टाइट करें, वो हमें होता हुआ नजर नहीं आता। फिर जो तरजीहात की बात है, मोहसिन बेग साहब ने बड़ा मेरे कहते हैं ना कि बुल्स आए जो है बात की है कि आपको इन्वेस्टमेंट का एनवायरमेंट बनाना है। इन्वेस्टमेंट का एनवायरमेंट जो है आपने तबाह कर दिया गुज़श्ता 4 साल के अंदर। आपकी एक्सपोर्ट जो हुआ करती थी 2022 में, आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि उस हदफ को आसानी से हासिल कर लें, आप नहीं कर पा रहे। आपके यहाँ जो है बिजनेसेस जो है भाग रहे हैं, सिर्फ रियल एस्टेट चल रही है। रियल एस्टेट पे भी आप लोगों ने मतलब है कहीं ना कहीं क्रैकडाउन होता रहता है, तो लोग परेशान है कि जनाब हम यहाँ पे पैसे लगाएं ना लगाएं, ओवरसीज पाकिस्तानी आने से गुरेजा है। चले, मैं कहता हूँ रियल एस्टेट को आप ना रिलैक्स करें, कंस्ट्रक्शन को तो कर दें रिलैक्स। वो कर दिए ना, क्या कल किया? उन्होंने 1 करोड़ तक के ये कर्जे देखो दिल पे लगी है नहीं इनके नहीं नहीं, अजहर साहब देखे के। आप हर चीज हुकूमत हाँ। को तो निशाना बनाना, वो आप ऐसा लोहा पड़ रहे हैं आमिर साहब कि जैसे 2022 से पहले यहाँ नहरें बह रही थी, ये हुकूमत आई नहीं, अभी की बात हो नहीं रही है। नहीं, बात मैं बताता हूँ ना, जिंदा हूँ ना, आप भी जिंदा है, हम भी। बात का नहीं पता 2017 में क्या था, नवाज शरीफ की जेर जो क्यादत थी, हुकूमत चल रही थी, टॉप 20 नेशंस में जा रही थी, जो एक तजर्बा किया गया, और उसने जाते जाते जो बारूदी सुरंगें बिछाई हमारी अजहर साहब, पहले मुझे एक बात बताएं, अभी आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ यानी आपकी रिफाइनरी फर्नेस ऑयल जो है वो बाहर एक्सपोर्ट कर रही है,
और अपनी आईपीपीस को नहीं दे रही, हमारी 8-8 अब घंटे मेरी लोड सुन- शेडिंग हो मेरी रही है, सुन ये लेना, जस्टिफाइबल सुन बात ले, है। मेरी अब सुन लेना बात मुबशर साहब, आपने इतनी लंबी मतलब वो देखिए, नोहा अगर- सुना है ना हमने, मैंने आप भी ऐड करना है अभी उसमें। वो नोहा सुना है तो आप मेरे थोड़ी सी दिल का मेरी भी नोहा है सुन वो। लेना, आमिर साहब मेरे मेरी दिल भी की बात कर मेरी रही हैं। सुन लेने मेरी। वो जो 2022 में वो जो शख्स जो आपका पुराना दोस्त होता था आपके बकौल, वो जाते जाते जो बारूदी सुरंगें उसने बिछाई, जो इस वक्त कहा जा रहा था, दुआएं मांगी जा रही थी कि मुल्क जो है वो डिफॉल्ट हो जाए, उसको यही वो शहबाज शरीफ है जिसने उस डूबती मईशत को डिफॉल्ट से बचाया। अब मामला जंग आ गई आपकी पिछले साल, अच्छा इस एक साल काम सुन कर, अब एक फिर काम नहीं कर जंग ले, एक काम कर ले, जी एक काम कीजिए कर ले। मैं आपको एक राय दे देता हूँ अभी। जी जी। आपके जमात के अंदर, पीपल्स पार्टी की जमात के अंदर और कुछ पुरानी पीटीआई के अंदर तकरीबन को 75 शुगर मिले हैं। टोटल पाकिस्तान में 78 शुगर मिले हैं। आप सिर्फ चीनी की कीमत कंट्रोल कर दें अगर आप सिंसियर हैं तो। मियां साहब अगर वाकई मियां साहब sincere का हैं। करेंगे ना, मैंने नहीं मियां कहा, साहब की मैं जो अपनी मिल नहीं कर रही, मैं जो हालात या तो चौधरी शुगर मिल जो है अगर वो भी सस्ता दे, सब्सिडाइज दे तो मैं मान लूं। मैं तो ये जानता आपकी हूं, अपनी मैं मिलें ये जो है वो जानता हूं, ब्लैक कर रही हैं। आज पंजाब में मैं फिर रहा हूं, महीना हो गया है, मैं मोबाइल फोन इस्तेमाल करता हुआ फिर रहा हूं। मैं जो लॉ एंड ऑर्डर की रात की 3 बजे भी मैंने मैं फिर रहा चीनी की बात की है भाई। सुन ले, नहीं, मैं आप सुने आप ना, चाहते हैं इस चीनी को ऐसे लॉ एंड ऑर्डर सुन खराब तो ले हो। मेरी, सुन तो लेना, एक मेरी मिनट, भी एक सुनिए जो ना। अच्छी बात है वो अच्छी है। नहीं, आप आगे यहाँ चले पे लाहौर देखें, पंजाब के दूसरे शहर देखें, ऊपर से लेके नीचे तक साफ सुथरा पंजाब अजहर चल रहा है, साहब, तजावजात अपना खत्म हुई अजहर है। साहब, आप नहीं ना, अभी ये थोड़े दिन के लिए आए हैं, एक मिनट। नहीं, मैं थोड़े दिन के ऊपर लिए मैं से अच्छा आप- ऑब्जर्वर हूँ इस लिहाज से। आप दूसरी बात यह कि आप पाउंड कन्वर्ट करते हैं। मैं आपको पैसे हर की तो चीज़ बात बड़ी ही नहीं अच्छी- की, मैं मैंने कर रहा हूं। पैसे की बात नहीं की। आप जब मेरे घर आएंगे तो मुझे आपको खाना खिलाने के लिए अपनी जेब टटोलनी पड़ेगी। आपको यार, नहीं, मैं आप महंगा हमें लंदन कितना में खुआऊंगा। खिलाते हैं, ये बात ना करें। आप लंदन में भी हमारा बिल देते हैं, आप हमें बिल नहीं देने देते। बात मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि हर चीज बुरी नहीं है, बुरी अच्छी मैं चीजें चीनी की चलती कीमत की हैं। बात मैं कर रहा हूं। चीनी भी सस्ती हो जाएगी जब सीजन होता नहीं है। होगी। बात मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि सिर्फ ये कहना कि बुराइयां ही बुराइयां हैं, खराबियां ही खराबियां हैं। अब हालात क्या हैं, अब आपको हालात के मुताबिक चलना। क्या पिछले 1 साल में या 6 जब से पाक भारत जंग हुई है, पाकिस्तान का जो एक इमेज इंटरनेशनल चाहिए, क्या वो बेहतर नहीं हुआ? क्या ये ईरान अमेरिका मुलाकात के दौरान बेहतर नहीं हुआ? क्या आपके पंजाब के अंदर और जो सिंध में भी काम हो रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा, सिंध के जो हेल्थ सिस्टम है वो बड़ा अच्छा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें उसकी गवाहियाँ हैं। यहाँ पे अमनो अमान, लंदन में 70,000 यार, मोबाइल। मैं अपना माजरत के साथ इतना तो मैं भी नहीं मान सकता सिंध के मुतल्लिक यार। जो हेल्थ आप हेल्थ किसी सेक्टर बातें हेल्थ कर सेक्टर रहे का हैं, हेल्थ रहने सेक्टर का दें। मेरे आगे अगर मुर्साब आप यहाँ पे आ जाए ना, कराची का ही मैं हाल उनको बता दूं तो उनको भाईजान, आटे दाल का मैंने भाव हेल्थ पता सेक्टर चल का, जाएगा। हेल्थ ये ना सेक्टर का, करें। हेल्थ सेक्टर का। नहीं अपना हम ठीक है, हम 2 नंबरियां कर सकते हैं, बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली बात तो नहीं हम करेंगे ना कि सिंध के भी हाल ठीक है। पंजाब मैंने के भी हाल अच्छे मैंने हैं, हेल्थ KPK की के बात भी। की है, हेल्थ में कहाँ पे ठीक है? नहीं उनके यार, 2-4 अच्छे इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, चले ये आप 2-4 अच्छे इदारे होंगे जो वो कर रहे हैं। बात ये है कि अब मजमूई तौर